नमस्कार, मैं हूं मनीषा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान आत्मा की जिनका नाम आते ही साहस, त्याग और मानवता एक साथ याद आ जाते हैं। भारत उन्हें हिंद की चादर कहकर पुकारता है और दुनिया उन्हें गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जानती है। वह समय था जब अत्याचार बढ़ रहा था, लोग डरे हुए थे, लेकिन एक संत, एक योद्धा और एक मार्गदर्शक ने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जो केवल किसी धर्म के मार्गदर्शन नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के रक्षक बन जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ऐसे ही एक महान संत योद्धा थे जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे सिख धर्म के नवम गुरु होने के साथ साथ एक ऐसे आध्यात्मिक योद्धा थे जिनका बलिदान आज भी हिंद की चादर के रूप में याद किया जाता है। जब मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचार चरम पर थे और जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था, तब गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भीक होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा केवल प्रवचन से नहीं बल्कि बलिदान से होती है। आज हम उसी अद्वितीय जीवन की कहानी को समझेंगे, जन्म से लेकर गुरुपद तक और उस अमर बलिदान तक जिसने पूरी मानवता को नई दिशा दी। तो आइए सुनते हैं गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय। गुरु तेग बहादुर। दिल्ली के सुप्रसिद्ध चांदनी चौक में एक भव्य वास्तु बनी हुई है। उसी के सामने चौराहे पर एक फव्वारा चौराहे की शोभा बढ़ा रहा है। यह वास्तु है गुरुद्वारा सीसगंज की, और जिस जगह वह फव्वारा है वह स्मारक है भाई मतीदास का। चौराहे का नाम ही है भाई मतीदास चौक। गुरुद्वारा से जुड़ी हुई कोतवाली अब कुछ वर्ष पूर्व गुरुद्वारा के क्षेत्र में सौंप दी गई है। गुरु तेग बहादुर प्रेरणादायी स्मारक केवल सिखों के लिए ही नहीं तो पूरे भारत में सारे भारतीयों के लिए गुरुद्वारा सीसगंज और भाई मतीदास चौक अत्यंत पवित्र हैं। इतिहास में यही पवित्र स्थान पाए हुए हैं। देश की स्वाधीनता, देश की संस्कृति, धर्म, स्वत्व की रक्षा के लिए अतुलनीय त्याग कर गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्य भाई मतीदास ने इन स्थानों को पावित्र्य प्राप्त करा दिया है। साथ ही उनके आत्म बलिदान का सतत स्मरण कराने वाले इन स्मारकों ने देश, धर्म, स्वत्व के लिए निर्भीकता के साथ सारी कठिनाइयों को हंसते हुए झेलने का धैर्य, शक्ति और लगन भावी पीढ़ियों में उत्पन्न की। आक्रामकों के प्रयास। वह समय ही था मुगलों की धर्मांध राजनीति का। इस देश से हिंदू धर्म को उखाड़ फेंकने से हिंदू नष्ट होगा, उसकी अस्मिता नष्ट होगी, उसका कोई अधिष्ठान ही नहीं रहेगा, और फिर ऐसा मुर्दा समाज अपनी गुलामी में सहज रह सकेगा। इसी कल्पना से मुसलमानी राज सत्ता अनेक सदियों से अपने आक्रामक व्यवहार से यहां का समाज जीवन असह्य करने का प्रयास कर रही थी। समाज पर लगातार अत्याचार जारी थे, लेकिन फिर भी समाज जीवन की जड़ों को उखाड़ना राज सत्ता के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव को भी मुगल बादशाह ने गिरफ्तार कर लाहौर के किले में बंद कर दिया था। उनसे कहा गया कि वे अर्थदंड के लिए 2 लाख रुपए का भुगतान करें। गुरुजी ने कहा कि जब अपराध ही नहीं किया तो दंड किस बात का, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें गरम तवे पर जलाया जाए। अनेक मन लकड़ी जलाकर उस पर एक बड़ा तवा रखा गया। गुरुजी को उस पर रखा गया। भीषण यातनाएं होने लगी, पर गुरुजी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। शरीर की चमड़ी जलकर धुआं निकलने लगा। गुरुजी फिर भी शांत थे। आखिर बादशाह ने
उन्हें गाय की खाल में सिलने का हुक्म दिया। एक गाय काटकर उसकी खाल निकाली गई। गुरुजी गौभक्त थे। वे मन ही मन व्यथित हुए। उन्होंने कहा, एक आखिरी इच्छा है, सिलाई के पूर्व रावी नदी में स्नान करना चाहता हूं। बादशाह मान गया। किले के निकट ही नदी थी। गुरुजी ने नदी में प्रवेश किया, डुबकी लगाई और फिर मुगल सैनिकों ने बहुत ढूंढा, उनका शव भी उनके हाथ नहीं लगा। अपने जीवन मूल्यों पर श्रद्धा रखने वाला उनका अतुलनीय त्यागपूर्ण जीवन हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में स्थान पा गया। गुरु तेग बहादुर इसी परंपरा के थे। हिंदू समाज का दुर्भाग्य। इतिहास का वह काल अत्यंत विचित्र था। जिन राजपूत राजाओं की वीरता, धर्माभिमान पर देश को गर्व था, वे ही मुगल राजसत्ता से जुड़े हुए थे। किसी न किसी कारण से उनका यह जुड़े रहना उनके स्वार्थ के लिए भले ही सहायक रहा हो, पर देश के लिए अहितकार बना था। ये राजपूत सरदार, राजा महाराजा मुगल बादशाह के साथ अपनी बेटियों का विवाह कराकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। आक्रामक विदेशी शक्ति के आश्रित कहलाने में उनकी सारी शक्ति, सारा शौर्य लगा हुआ था। पर इस स्थिति में भी समाज को जागृत करने का महत् कार्य करने वाले भी थे। लेकिन समाज की इस विचित्र हालत से उनका मार्ग कठिन होता जा रहा था। श्रद्धा केंद्रों को नष्ट करने पर जोर। मुगल शासकों ने इस भारत भूमि के श्रद्धा केंद्र नष्ट करने का काम तेजी से जारी रखा था। हिंदुओं के मंदिर जहां कहीं भी नजर आते, मुगल सैनिक टूट पड़ते, मूर्तियां तोड़ी फोड़ी जाती, मंदिर की संपत्ति लूट ली जाती। मोहम्मद गजनी के काल से जारी यह आक्रामकों का क्रम अब भी चल रहा था। फिर भी उन्हें पूरी सफलता नहीं मिल पा रही थी। औरंगजेब ने तो मूर्ति भंजन का बीड़ा उठा रखा था। भारतीय समाज के लिए अत्यंत पूजनीय रहे काशी विश्वेश्वर मंदिर को अगस्त 1669 में भ्रष्ट किया गया। उन्हीं दिनों बनारस का गोपीनाथ मंदिर भी नष्ट किया गया। जनवरी 1670 में इस धर्मांध बादशाह ने मथुरा का केशवराम मंदिर अपनी इसी नीति में उद्ध्वस्त किया। उस स्थान पर एक विशाल मस्जिद बना दी गई। हिंदू राजा सरदार, जो मुगलों के दरबार की शोभा बने रहने में स्वयं को धन्य मानते थे, इन घटनाओं से अस्वस्थ हुए, पर किसी के मुंह से विरोध का स्वर नहीं फूट पाया। अत्याचारों की कोई सीमा नहीं रह गई थी। मालवा, उड़ीसा, जोधपुर, उदयपुर, अंबर, चित्तौड़, मेवाड़, हैदराबाद, उज्जैन, गोलकुंडा, महाराष्ट्र, सभी और यही हालात थे। हिंदू समाज कड़वे घूंट पीकर सब देख रहा था। बादशाह का एक और फरमान। हिंदू समाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह देख औरंगजेब का दुस्साहस और बढ़ा। हिंदू समाज को पूरी तरह कुचलने का यही मौका अच्छा है, यह उसने भांप लिया। सन 1671 में बादशाह ने एक फरमान जारी किया। हिंदुओं को राजस्व विभाग में काम करने की मनाही की गई। मुसलमानों पर अब कोई कर नहीं थे, किंतु हिंदू समाज पर करों का भार था। कोई मुक्ति नहीं थी। गुलामगिरी के बंधन दिनों दिन कसे जा रहे थे। होली, दीपावली के त्योहार उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक थी। पर इस स्थिति में भी इस अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठ रही थी। मिर्जा राजे जयसिंह कछवाह, राजा जसवंत सिंह राठौर समान योद्धा मुगल दरबार में सिर झुकाए यह अपमान सहन कर रहे थे। वे इतने आत्म केंद्रित और स्वार्थी हो गए थे कि अपनी गद्दी, अपनी जागीर के आगे उनके विचार आगे जा ही नहीं पा रहे थे। अपने धर्म पर यानी अपने जीवन मूल्यों पर ही आघात हो रहे थे, इसका ध्यान ही उन्हें नहीं था। और औरंगजेब, वह इसका पूरा पूरा लाभ उठा रहा था। इस पार्श्वभूमि पर गुरु तेग बहादुर का आत्म बलिदान एक अनूठा परिणाम कर गया। जागृति की एक लहर सनसनी बनकर मानव देश में दौड़ उठी। आत्म अनुशासन, निडर वृत्ति, अत्याचार के प्रति संताप, नैतिक अधिष्ठानों के प्रति आदर, मानवीय अधिकारों के प्रति लगन, इन सारे गुणों का मेरुमणि थे गुरु तेग बहादुर। अपने जीवन का ही उदाहरण प्रस्तुत कर
समाज में धर्म के प्रति, स्वत्व के प्रति अभिमान उन्होंने जागृत किया, अपने अधिकार एवं अपने कर्तव्य का ज्ञान करवाया। कश्मीर का ब्रह्मवृंद। इस भूमि में ब्रह्मवृंद के प्रति पहले से ही आदर की भावना रही है। विद्वता का मूर्तिमंत स्वरूप इसी रूप में उसकी पहचान रही है। औरंगजेब की नजर अब इस ओर मुड़ी। ब्रह्मवृंद के प्रति यह आदर घटते ही समाज के श्रद्धा केंद्र में जबरदस्त दरार पड़ेगी और फिर उसके ढहने में कोई देरी नहीं रहेगी। यही सोचकर उसने अपनी नीति तय की। हिंदुओं का सामूहिक धर्मांतर जारी ही था, उससे भी अधिक गहरा परिणाम ब्राह्मणों के सामूहिक धर्मांतर से हो सकता है। यह सोचकर तलवार के जोर पर खुलेआम इस दिशा में भी उसने मोर्चा खोला। कश्मीर प्रदेश में औरंगजेब का सूबेदार था शेर अफगान खान। बादशाह का हुक्म मिलते ही उसके अत्याचारों में तेजी आ गई। धर्मांतर का विरोध जिस किसी ने किया उसे शारीरिक पीड़ा देकर मार डाला जाता। जनता त्रस्त हो गई। कहीं कोई सुनवाई नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। सहायता के लिए किसके पास पहुंचा जाए? मुगलों के इन अत्याचारों से पीड़ित कश्मीरी पंडितों को इस हालात में आशा की एक किरण नजर आई। वे सभी आनंदपुर पहुंचे। गुरु तेग बहादुर से उन्होंने भेंट की, अपनी व्यथा सुनाई। गुरुजी ने उनका सांत्वन किया, पर गुरुजी सोच में पड़ गए। यह धर्मांधता, यह अत्याचार कैसे रुकेगा? इसका उपाय क्या होगा? गुरुजी विचार करने लगे। पिताजी, आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन हो सकता है? गुरु तेग बहादुर इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि उनके सुपुत्र गोविंद राय वहां पहुंचे। पिता की मुद्रा उनसे देखी नहीं गई। उन्होंने पूछ ही लिया। गुरुजी ने देश की स्थिति, धर्म पर मुगलों के आक्रमण और अत्याचार से उत्पन्न हालात की जानकारी दी। जनता के कष्ट देखे नहीं जाते, यह भी कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई ज्येष्ठ, श्रेष्ठ स्वयं होकर धर्म की इस बलि बेदी पर अपना जीवन चढ़ा देगा तो समाज पर छा रहा यह संकट दूर हो सकेगा। गोविंद राय ने इस पर तुरंत कहा, पिताजी, आपसे बढ़कर ज्येष्ठ, श्रेष्ठ कौन है? अपने लाडले के इन उद्गारों से गुरुजी को उसकी निर्भीकता पर प्रसन्नता हुई। उनके चेहरे पर तेज आ गया। अपना निर्णय उन्होंने मन ही मन पक्का कर लिया। अपने बलिदान से समाज को धीरज बंधाने का, नैतिक अधिष्ठान प्रतिष्ठापित करने का उनका निश्चय पक्का हुआ। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीर के उन पंडितों को बुलवाया। उनसे कहा, औरंगजेब को संदेश दो कि तेग बहादुर यदि धर्मांतर के लिए तैयार हो जाए तो हम भी उनके साथ होंगे। पंडित वर्ग खुश हो गया। उन्हें विश्वास था कि गुरु तेग बहादुर कभी नहीं झुकेंगे। राज सत्ता का मद एवं धर्म पर अविचल निष्ठा के बीच यह संघर्ष था। एक और धर्म के नाम पर जोर जबरदस्ती थी, तो दूसरी ओर कर्तव्य पूर्ति का आनंद था। दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का यह संघर्ष था। कश्मीर पंडितों ने बादशाह को संदेश भिजवाया। संदेश मिलते ही शाही फरमान के साथ दो मुगल सरदार गुरु तेग बहादुर को लाने के लिए पंजाब की ओर रवाना हुए। गुरुजी दिल्ली की ओर बढ़े। उनके साथ उनके 5 शिष्य थे। भाई मतीदास थे, भाई गुरुदित्ता, भाई उदा, भाई चीमा और भाई दयाल भी थे। मार्ग में स्थान स्थान पर निर्भीकता का उपदेश देते हुए वे चल रहे थे। जहां रुकते वहां दर्शनार्थियों को स्वातंत्र्य की, अपने अधिकारों की कल्पना देते। वे आगरा के निकट थे कि उन्हें बंदी बना लिया गया, दिल्ली लाया गया और सीधे बादशाह के सम्मुख खड़ा कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब, ये मुकाबला सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्व का था। औरंगजेब की मान्यता थी कि इस्लाम से बढ़कर कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं। अन्य सभी धर्मावलंबियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने की उसकी जिद थी। गुरु तेग बहादुर का उपदेश। गुरु तेग बहादुर ने बादशाह को सर्वधर्म संभाव रखने की सलाह दी। परमेश्वर प्राप्ति के
अनेक मार्गों का दाखला दिया। यह भी बताया कि परमेश्वर की भक्ति एक ही मार्ग से करने का विधान किसी भी धर्म में नहीं। पर इस संत पुरुष के शब्दों को कौन सुनता? बादशाह ने कहा, तो फिर गुरु को ही इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। उन्हें इस्लाम के धर्म गुरु का किताब दिया जाएगा। गुरुजी ने यह अमान्य किया। बादशाह का क्रोध बढ़ा। गुरुजी को धमकी दी गई कि उन्हें पीड़ा देकर मार डाला जाएगा। धर्म और मानवीय मन का संबंध होता है, इसे औरंगजेब ने भुला दिया था। औरंगजेब जुल्म के द्वारा इस्लाम लाद नहीं सकता। यह गुरुजी के बोल उसे बुरी तरह चुभ गए। कश्मीरी पंडितों को जो संभव नहीं हुआ, वह गुरुजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को सुना दिया। परिणाम की चिंता उन्होंने नहीं की। गुरुजी का जीवन स्वयं के लिए था ही नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वह उपयोगी हो, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। उनके सम्मुख उदाहरण था देवादिदेव नीलकंठेश्वर महादेव का। मानवता के उद्धार हेतु समुद्र मंथन से निकला विष प्राशन करने वाले इस देवता का। प्राचीन इतिहास के गौरवपूर्ण दधीची का चरित्र उनके सम्मुख था। मानवता के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर अपनी अस्थियों का उपयोग शस्त्र रूप में कराने हेतु उस महापुरुष ने हंसते हंसते अपना जीवन दिया था। इतिहास के पृष्ठ पलट रहे थे। भाई मतीदास का बलिदान। 17वीं सदी में पुनः वही प्रसंग उपस्थित हुआ था। मानवता के लिए गुरु तेग बहादुर ने बलि बेदी पर चढ़कर इतिहास को पुनः दोहराया। पर गुरुजी के लिए यह कसौटी थी। बलिदान के पूर्व उन्हें अपने प्रिय शिष्यों की पीड़ाजनक मृत्यु देखनी पड़ी। उनके प्रिय शिष्य भाई मतीदास पर अत्याचारों का कहर ढाया गया। गुरु तेग बहादुर को एक लोहे के पिंजड़े में बंदी बनाकर रखा गया था। लोहे की नोक वाली छड़ें उस पिंजड़े के चारों ओर लगी थी। भाई मतीदास को उनके ही सामने आरी से चीर डाला गया। गुरुजी देख रहे थे। मतीदास के शरीर की धज्जियां उड़ रही थी, पर उफ तक किसी ने नहीं सुनी। रोंगटे खड़े करने वाली यह भीषण घटना थी। भाई दयाल को कढ़ाई में उबलते तेल में डालकर मारा गया। कसाई भी कांप उठे इन अत्याचारों से। अत्याचार परी सीमा पर पहुंच गए थे। गुरुजी सामूहिक धर्मांतर का निषेध करते जा रहे थे। सत्य का मार्ग छोड़ने के लिए वे कतई तैयार नहीं थे। पिंजड़े में वे जकड़े हुए थे, पर उनकी आत्मा वह जकड़ी नहीं थी, मुक्त थी, निश्चय पर अडिग थी। चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का बलिदान। क्रूर कर्मा औरंगजेब इन उपायों को कारगर नहीं होते देख चिढ़ गया। उसने आदेश दिया, गुरु का सिर धड़ से अलग कर दो। गुरुजी को सूचना मिली। वे तो सिद्ध ही थे। इस नश्वर शरीर का त्याग करने की उनकी तैयारी थी। कसाई से उन्होंने कहा, जपजी का पाठ समाप्त होते ही तलवार चला देना। वे पाठ करने लगे और जैसे ही वह समाप्त हुआ, उनका शीश धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। धर्म की रक्षार्थ गुरु शहीद हो गए। वह दिन था 11 नवंबर 1675। चांदनी चौक में उनका वध किया गया। गुरु तेग बहादुर का मुसलमानों से कोई बैर नहीं था। कई मुसलमान उनके शिष्य थे। उनका आग्रह था धार्मिक समभाव का, सहिष्णुता का। पर वे इस बात पर स्पष्ट थे कि धर्म के नाम पर किसी का अत्याचार सहन नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने बलिदान भी किया। औरंगजेब का राज्य जुल्म जबरदस्ती का था। उसका विरोध करने की उन्होंने ठान ली थी। इतिहास में यह उल्लेख है कि सत्ता के लिए उसने प्रत्यक्ष अपने पिता को कैद में रखा, भाइयों की हत्या की। अपने धार्मिक उन्माद में हिंदू ही नहीं तो सूफी फकीर सरमद की भी हत्या करने वाला यह बादशाह था। उसने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। उस पर लगाम लगाना जरूरी था। उसे समझ देनी ही होगी। इसी निश्चय से गुरुजी ने कदम उठाया। वे जानते थे
कि इसका परिणाम क्या होगा। भीषण अत्याचार सहन करने होंगे। यह सब सहन करने की उनकी तैयारी थी। जनता के धार्मिक स्वातंत्र्य की रक्षा करनी ही होगी। इसके लिए अपने प्राणों का मूल्य चुकाना पड़ेगा, यह वे जानते थे। इसी एक उदात्त ध्येय के लिए, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना के लिए उन्होंने आत्म बलिदान किया। जुल्म करने वाली सत्ता के सम्मुख नैतिकता और अधिकार की चर्चा करना कोई आसान नहीं। गुरु तेग बहादुर प्रेम का, सद्भावना का, सत्य का संदेश लेकर औरंगजेब से मिले, पर उसकी समझ में आने वाली वह भाषा नहीं थी, उसकी वह दृष्टि ही नहीं थी। गुरुपद का महत्व। गुरुपद केवल मात्र तात्विक चिंतन और आध्यात्मिक शिक्षण देने वाला पद नहीं, ईश्वर, मानवीय जीवन की गुणवत्ता, सत्ता के प्रति प्रयास एवं सुखी जीवन के बीच समन्वय साध्य करने वाला मार्ग अपने जीवन से, अपने कर्तृत्व से दिखाने वाला हो, यही गुरु तेग बहादुर समझते थे। समय की यह पुकार थी और इसे पहचान कर ही उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की। गुरु तेग बहादुर का वध हुआ, शिष्य सहम गए, पर इस दुख में भी उन्होंने धीरज नहीं खोया। बड़ी हिमाकत से गुरुजी का शीश वे आनंदपुर ले गए, तो धड़ लेकर एक शिष्य दिल्ली शहर के बाहर स्थित अपने घर ले गया। मुगल शासन को कुछ पता नहीं चले, इस हेतु से उसने अपने घर को ही अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दिया और गुरुजी का अंत्य संस्कार इस भांति पूर्ण किया। आज वहीं नई दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज है। संपूर्ण उत्तर भारत में गुरुजी का नाम है। राजपूत सरदार उनका आदर करते थे। कश्मीरी पंडितों के लिए तो वे साक्षात भगवान थे। पंजाब का किसान उनकी पूजा करता था। उनका वध संपूर्ण हिंदू समाज के लिए किया गया बलिदान था। इस घटना के बाद सारा पंजाब क्रोध से उफन उठा। प्रतिकार के लिए जाट भी आगे आए। गुरुजी के बाद नया नेता नहीं ढूंढना पड़ा। नववयस्क गोविंद सिंह उनकी कसौटी पर खरे उतरे। पूर्व इतिहास। गुरु तेग बहादुर सिखों के नवम गुरु थे। 1621 से 1675 तक। उनका जन्म अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ। गुरु हरगोविंद के आप सबसे छोटे पुत्र थे। गुरु हरगोविंद छठे गुरु थे, तो तेग बहादुर के प्रपिता सिख गुरुओं के पहले शहीद 5वें गुरु अर्जुन देव थे। बचपन से ही तेग बहादुर अपना समय ध्यान धारणा में व्यतीत करते। भगवत चिंतन में समय बिताना उनके लिए अत्यंत सुख की बात थी। 5 वर्ष की आयु से ही वे समाधि अवस्था में चले जाते थे। उनके पिता ने तो भविष्यवाणी की थी कि यह कोई बड़ा आध्यात्मिक पुरुष, तेजस्वी नायक होगा। गुरु हरगोविंद से वे प्रभावित थे। आयु के 20-22 वर्ष तक वे पिता के साथ ही रहे। आत्माविष्कार के साथ साथ निस्वार्थ सेवा, त्याग और निर्भीकता के गुण उनमें पनपते गए। ईश्वर निष्ठा रखते हुए मन से भय को निकाल देने की कला उन्होंने प्राप्त की थी। उनका झुकाव आध्यात्म की ओर जरूर था, पर युद्ध कला भी उन्होंने आत्मसात की थी। भांति भांति के शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना वे जानते थे। पिता के साथ रहकर प्रत्यक्ष युद्ध का अनुभव उन्होंने लिया था। अमृतसर के युद्ध में वे पिता के साथ ही थे। मुगलों की सेना के साथ यह युद्ध धर्म की रक्षार्थ हुआ था। तेग बहादुर पर एक और घटना का प्रभाव भारी रहा। बाबा अटल उनके भाई थे। उनकी मृत्यु भी विचित्र घटना थी। अपनी तरुणाई में बाबा अटल ने अपने एक मृत मित्र को जीवित कर चमत्कार किया, परंतु उनके पिता गुरु हरगोविंद को यह कतई पसंद नहीं आया। अपने पिता चमत्कार के विरुद्ध हैं, यह अनुभव होते ही बाबा अटल ने जीते जी समाधि ली। तेग बहादुर पर इसका परिणाम हुआ। आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग चमत्कार में नहीं हो, यह सीख उन्होंने ली और अंत तक उसे निभाया। उनके बारे में एक कथा बताई जाती है। एक बार एक स्त्री अपने बीमार बच्चे को लेकर उनके पास पहुंची। उस मां की इच्छा थी कि गुरुजी अपने स्पर्श से उस बालक को स्वस्थ कर दें। गुरुजी ने उसे कहा कि वह बच्चे को चौथे दिन उनके पास लेकर आए।
जब वह चौथे दिन पुनः आई तो गुरुजी ने उससे कहा, बच्चे को गुड़ खाने के लिए कतई नहीं दो। उस स्त्री ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में जब बच्चा ठीक हो गया तब वह गुरु तेग बहादुर से मिलने पुनः आई। उसने पूछा, आपने 3 दिन बाद गुड़ खाने को मत दो यह बताया, यह 3 दिन बाद ही क्यों बताया? गुरु तेग बहादुर ने उत्तर दिया, मां, मुझे स्वयं गुड़ बहुत पसंद है। इन 3 दिनों में मैंने गुड़ खाना बंद किया। जिस बात पर मेरा अपना नियंत्रण नहीं था वही बात दूसरों को कैसे बताता? 3 दिनों तक मैंने अपने पर प्रयोग किया, वह सफल रहा। इसके बाद ही आपसे कहा, बच्चे को गुड़ खाने के लिए मत दो। यह कहने का अधिकार मुझे 3 दिनों बाद ही मिला। आत्म संयम और सत्य के प्रति आग्रह, इन वृत्तियों को उन्होंने इस भांति पनपने दिया और इसी के आधार पर अपने भावी जीवन की नींव मजबूत की। महाभारत में पांडवों के बारे में भी ऐसी ही एक कथा बताई जाती है। गुरु ने कौरव पांडवों को पाठ दिया, सत्य बोला करो। हर किसी ने इसे कंठस्थ कर लिया, लेकिन अकेले युधिष्ठिर ही थे जिन्हें इस पाठ को समझने में, सीख पाने में अनेक सप्ताह लगे। इस पर उनके गुरु ने जब प्रश्न किया तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जब तक मैं स्वयं को सत्य ही बोलना चाहिए इस तथ्य की ओर मोड़ नहीं सका तब तक पाठ याद हो गया है यह कैसे कह सकता था। गुरु तेग बहादुर के स्वभाव की यही विशेषता थी। उनका जीवन इसी मार्ग से बनता गया। अगले 20 वर्षों का काल उन्होंने अमृतसर जिले में बाबा बाकला में साधना में बिताया। गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर वे स्वयं तो चल ही रहे थे, उसी मार्ग का उपदेश भी साथ कर रहे थे। उनकी साधना केवल आत्मोद्धार के लिए नहीं थी, जीवन का सार स्वयं समझकर उसे समझाकर दूसरों को मार्ग दिखाना, यही उनकी पद्धति थी। 8वें गुरु हरिकिशन ने अपने अंतिम समय में कहा था कि उनका उत्तराधिकारी बाबा बाकला में मिलेगा। इस कारण इस पद का लालच मन में रखकर अनेक लोग ध्यान लगाकर बाकला में जा बैठे। तेग बहादुर के भतीजे राम राय और धीरमल नामक एक सोधी खत्री भी अपने आप को इस पद के लिए योग्य अधिकारी पुरुष मानते थे। सिख समाज में इससे हलचल मची। भोली भाली जनता इस स्पर्धा का शिकार हो रही थी, पर तेग बहादुर इन सबसे अलिप्त थे। उन्होंने किसी भी प्रकार गुरु की गद्दी पर दावा नहीं किया, वे अपनी साधना में ही मग्न थे। गुरु हरिकिशन के दीवान हजूरी संगत साथ लेकर नवम गुरु का पद ग्रहण करने उन्हें आमंत्रित करने गए तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ परमेश्वर की आज्ञा शिरोधार्य कहकर यह दायित्व स्वीकार किया। 22 स्पर्धकों में चुनाव। तेग बहादुर के चुनाव के पूर्व एक ऐतिहासिक घटना भी स्मरण में रखने योग्य है। गुरुपद की आस लगाए 22 लोग बाबा बालका में जमा हुए थे। उनके अनुयायी उनके श्रेष्ठत्व की चर्चा जोर शोर के साथ किया करते। उन्हीं दिनों माखन शाह वहां पहुंचे। माखन शाह एक व्यापारी थे। उनका जहाज समुद्र में भारी तूफान में घिर गया था। उन्होंने परमात्मा को पूरा और कहा कि इस संकट से बच गया तो गुरुजी को 500 स्वर्ण मोहरें नजर करूंगा। उनके सौभाग्य से तूफान शांत हो गया। माखन शाह अपनी मन्नत पूरी करने बाकला आए, पर वे परेशान हो गए। यहां तो 22 स्पर्धकों में होड़ लगी थी। सच्चा गुरु कौन? ढूंढना अत्यंत कठिन था। माखन शाह को एक युक्ति सूझी। वे प्रत्येक गुरु के सम्मुख जाते, 2 मोहरें चढ़ाते, नमस्कार करते। गुरु स्पर्धा में जो थे वे इस नजराने को पाकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे, पर माखन शाह की उदासीनता बढ़ती ही गई। तभी एक ग्रामीण बालक ने उन्हें बाबा तेग बहादुर का नाम बताया। माखन शाह गुरु की खोज में वहां भी गए। वहां का दृश्य अलग ही था। अंदर प्रवेश की अनुमति बड़ी कठिनाई से मिली। बाबा तेग बहादुर ध्यानस्थ थे। माखन शाह ने उनके सम्मुख भी 2 मोहरें रखी और नमस्कार किया। इस पर अकस्मात तेग बहादुर बोले, अरे मुझसे झूठा व्यवहार किस लिए?
जहाज डूब रहा था तो 500 स्वर्ण मोहरों की मन्नत की थी और प्रत्यक्ष में केवल 2। यह कैसा व्यवहार? गुरु की वाणी सुनकर माखन शाह की प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही। वे लौटे और तुरंत शेष मोहरें लेकर आए। वे गुरु को अर्पित की। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरु की खोज कर रहे लोगों ने माखन शाह से जब यह सुवार्ता सुनी तो वे भी भागे भागे आए और तेग बहादुर को गुरुपद का सम्मान दिया गया। जहां निंदा स्तुति नहीं, वहीं भगवान है। तेग बहादुर ने नवम गुरुपद को स्वीकार किया, पर अपना अलग व्यक्तित्व उन्होंने कभी नहीं रखा। अपनी जिस जीवन पद्धति को वे अपनाते, उसी का उपदेश करते। गुरुपद ग्रहण करते ही जो पहला भजन उन्होंने गाया, वह इसी के अनुरूप था। संगत सम्मुख थी, वे गा रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संत तुकाराम को एक बार नजराना भेंट किया था। संत तुकाराम ने वह लौटा दिया और संदेश दिया, हम संतों के लिए सोना और मिट्टी एक ही समान है। गुरु तेग बहादुर के भजन का अर्थ भी यही था। सोना और मिट्टी को जो एक समझता हो, वही भगवान को समझ सकता है। जहां किसी की निंदा नहीं, जहां किसी की स्तुति नहीं, वहीं देवत्व है। वहां निंदा स्तुति का किसी पर परिणाम नहीं होता। गुरुपद की प्राप्ति के लिए जो लोग बाकला में खेमे ठोक कर बैठे थे, उनके प्रति तेग बहादुर के मन में कोई बुरा भाव नहीं था। असूया नहीं थी, द्वेष नहीं था, संताप नहीं था, पद लोलुपता नहीं थी। धीरमल उनका भारी प्रतिस्पर्धी, परंतु उसके प्रति भी कोई क्रोध नहीं था, द्वेष नहीं था। धीरमल द्वारा बदला। परंतु धीरमल बदले की आग से जल रहा था, मौके की तलाश में था, उसकी सिद्धता थी। गुरु घर पर ही थे कि उन पर गोली चलाई गई। हमलावर का निशाना चूक गया, गोली हल्का स्पर्श कर गई। धीरमल यही नहीं रुका, गुरुजी की सारी संपत्ति उसने हथिया ली। माखन शाह द्वारा दी गई सारी मोहरें उठाकर ले गया, पर गुरुजी फिर भी शांत थे। माखन शाह को खबर लगते ही वह अपने आदमियों के साथ पहुंचा। धीरमल का घर उसने लूट लिया। सारी लूट गुरुजी के चरणों पर अर्पित की। धीरमल और उसके साथी अपराध भाव से मुंडी झुकाए सामने खड़े थे। गुरुजी ने उन्हें उदार मन से क्षमा कर दी। धीरमल को उसकी सारी संपत्ति लौटा दी, उसे छोड़ दिया। माखन शाह को शांत रहने की सलाह दी। गुरु नानक देव के उपदेशों का साक्षात रूप गुरु तेग बहादुर के स्वरूप में सामने आ गया। मन की उदारता, विशालता, प्रेम, क्षमाशीलता, सारे गुण उनमें एक हो चुके थे। गुरुजी की दृष्टि लोकतांत्रिक थी। संगत के सम्मुख उन्होंने सर्वप्रथम स्पष्ट किया, संगत की इच्छा पर ही मैं इस पद पर हूं। जनता की इच्छा की उपेक्षा कर नहीं चला जा सकता। यह सूत्र उन्होंने प्रस्तुत किया, उस पर आचरण भी किया। उत्तर भारत का प्रवास। आनंदपुर शहर को गुरु तेग बहादुर ने ही सन 1665 में बसाया। संपूर्ण उत्तर भारत का उन्होंने प्रवास किया। बंगाल, असम में भी वे हो आए। मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राजा राम सिंह दिल्ली के बादशाह के हुक्म पर असम पर आक्रमण के लिए जब सेना लेकर निकले तो गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए थे। गुरुजी ने कामरूप के राजा और राम सिंह के बीच युद्ध टालने के भी प्रयास किए। व्यापक दृष्टि। गुरु तेग बहादुर चमत्कार के विरुद्ध थे ही। उनकी आध्यात्मिक नीति से वह विसंगत था। बादशाह ने उनसे चमत्कार दिखलाने के लिए कहा। इस पर उनका उत्तर मार्मिक था, भगवान ने जो दिया है उसके विरुद्ध कुछ भी करना अपराध है। चमत्कार करना अत्यंत लज्जात्मक है। धर्म और चमत्कार परस्पर विरोधी हैं। चमत्कार से अहंकार बढ़ता है। गुरु तेग बहादुर जब बंदी थे तो उनकी व्यथा भाई मतिदास भी देख नहीं सके थे। गुरुजी अत्यंत विनयशील हैं, सहन शक्ति को बहुत अधिक खींचते हैं। मुगल शासन का अंत करना ही चाहिए।
उनके ये विचार सुनकर गुरुजी ने उन्हें स्मरण दिलाया, उस परमात्मा की इच्छा के आगे कुछ नहीं किया जा सकता। यह हमेशा स्मरण में रखना होगा, जो भोग है वे भुगतने ही पड़ेंगे। गुरु तेग बहादुर चमत्कारों का सहारा लेते तो उनके पतन का प्रारंभ हो जाता। परमेश्वर की इच्छा के आगे झुकना ही सर्वार्थ से उसकी श्रेष्ठ पूजा होती है। सिखों के लिए सर्वोच्च गुण यही माना गया। उन्हें इस बात का विश्वास था कि अपने आत्म त्याग से नैतिक शक्ति की विजय होगी। मनुष्य अपने कर्म के फल पाता है। पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया होगा वैसा फल मिलेगा। गुरु नानक भी कहा करते थे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बुरी बातों की ओर झुकाव रहा तो सद्गुणों का मूल्य कौन करेगा? और जब सद्गुणों का नाश एक बार हुआ कि शक्ति और सामर्थ्य भी समाप्त हो जाता है। अपने बलिदान से औरंगजेब की धर्मांधता पर नियंत्रण लगेगा, उसके अन्याय शासन का भी अंत होगा। यह उन्होंने भाई मतीदास के पास व्यक्त भी किया था। इसलिए सिर दिया पर सार नहीं दिया, यह उनके बारे में आदर के साथ कहा जाता है। उन दिनों सर्वसाधारण जनता के साथ संपर्क के आधुनिक साधन नहीं थे। रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेल, बस और विमान का नाम भी नहीं था। देश भर प्रवास ही एकमात्र मार्ग था, वह भी अपनी शक्ति के अनुसार पालकी में या घोड़े पर। प्रथम गुरु गुरु नानक देव तो सतत प्रवास ही किया करते थे। संपूर्ण भारत में तो वे घूमते ही थे, पर भारत की सीमा पर स्थित प्रदेशों में जाकर भी उन्होंने अपने विचार रखे, समझाए। उन क्षेत्रों के ज्ञानी संत विद्वानों से चर्चा की। पश्चिम में ईरान, इराक, इजिप्ट, सऊदी अरब, मक्का, मदीना में वे गए। उत्तर में तिब्बत, चीन का एक शहर नानकिंग उनकी भेंट के बाद बसाया गया। यह जानकारी पंडित नेहरू को उनकी चीन यात्रा के समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने दी थी। इसके अलावा रूस का कुछ भाग, दक्षिण पूर्व के मलय देश, थाई देश, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मदेश, लंका में भी उन्होंने प्रवास किया था। अपने विचार प्रभावी रूप से रखे थे। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर ने भी भारत भर प्रवास किया था। संत रामदास तो सतत प्रवास करते थे। यही परंपरा गुरु तेग बहादुर ने भी अपनाई। अपने प्रवास में वे दुर्गम असम में भी गए थे। गुरु तेग बहादुर संत थे, कवि भी थे। उनके काव्य से साहित्य समृद्ध ही हुआ है। उनके काव्य में शक्ति थी, चेतना थी। मनुष्य को उद्दित करने वाली उनकी वाणी थी, शब्द थे। साधो मन का मान त्यागो, यह है उन्हीं की रचना। अहम भाव सारे पापों की जड़ है। मनुष्य का मन चंचल है। तारुण्य, संपत्ति, वैभव का आकर्षण टालना कठिन होता है। इस मन को नियंत्रित रखना सरल नहीं। अहम भाव जब नष्ट होगा विकारों पर, तब विजय पाना कठिन नहीं होगा। मनुष्य इस संसार में कितना भी उलझा हो, कितना भी संकुचित हो, अपने तक ही विचार करने वाला क्यों न हो, इन सभी बातों का अध्ययन कर मन की विशालता, व्याप्ति कैसे बढ़ाई जाए, यह गुरुजी ने अपने काव्य में दिखाया है। गुरु तेग बहादुर के मत से धर्म जीवन पद्धति दिखाने वाला मार्ग है। अपने भजनों से उन्होंने जीवन का सर्वोच्च ध्येय पाने के लिए मन की शुद्धि का महत्व विशद किया। रतन राम घट के भीतर ताको ज्ञान परयो, यह स्मरण वे अपनी रचना में सदा देते रहे। तो दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी की गाथा केवल इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि एक ऐसी ज्योति है जो आज भी हमें सत्य, साहस और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने दिखा दिया कि किसी धर्म या समुदाय की रक्षा करना केवल उनका कर्तव्य नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब भी हम अन्याय, भय या असहिष्णुता का सामना करते हैं, उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि एक दृढ़ संकल्पित मनुष्य पूरी दुनिया के लिए ढाल बन सकता है। यही कारण है कि उनका बलिदान सदियों बाद भी उसी श्रद्धा, उसी गौरव के साथ याद किया जाता है। धर्म की रक्षा शक्ति से नहीं, बल्कि
त्याग से होती है और गुरु तेग बहादुर जी उस त्याग के सर्वोच्च प्रतीक है। अगर उनकी प्रेरणादायक कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस प्रयास का हिस्सा जरूर बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि गुरु तेग बहादुर जी जैसे महापुरुषों का साहस और त्याग आने वाली पीढ़ियां भी जान सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।